अट्रैक्ट न्यूज देखने चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें जिससे हर खबर मिल सके और आसपास कोई खबर हो तो हमें शेयर जरूर करें जिससे आपकी खबर आप तक पहुंच सके। सच्ची खबरें आप में कोई प्रतिभा है तो हमारे व्हाट्सएप पर जरूर कीजिए जिससे आपको मंजिल मिल सके। हमारा मकसद ये है आप आगे बढ़ते रहिए। दे रहा आपको एक मौका हमारा अपना चैनल अट्रैक्ट न्यूज। उदयपुर 6 दिसंबर। आज संविधान निर्माता विश्व रत्न सिंबल ऑफ नॉलेज बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर 67 कैंडल प्रज्वलित कर विनम्र भाव से आदरांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर संविधान में विश्वास रखने वाले सैकड़ों भीम अनुयायियों ने बाबा साहेब को याद करते हुए भारतीय संविधान को बचाने का संकल्प लिया। इस दौरान करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की निर्मम हत्या करने की घटना पर अत्यंत दुख प्रकट करते हुए हत्या की निंदा की गई। इस दौरान अंबेडकरवादी बाबूलाल घावरी ने सभी मूल निवासी साथियों को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले समय में यदि किसी भी राजनीतिक सत्ता द्वारा संविधान को बदलने या उसके साथ की जाने वाली छेड़छाड़ को भारत का मूल निवासी वर्ग अर्थात अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक बौद्ध, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन समुदाय अपनी जान की परवाह किए बिना संविधान को बचाने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। अंबेडकर स्टैच्यू सर्किल पर आदरांजलि के समय गणेशलाल रायकवाल, बाबूलाल घावरी, दिनेश माली, रविकुमार टाक, अर्जुन सोनवाल, मोहम्मद अनीस अब्बासी, रवि राठौड़, मोहन मेघवाल, रोशन मेघवाल, मनोहर लाल सालवी, भगवती लाल सालवी, नारायण लाल सालवी, अश्विनी सालवी, जयेश सालवी, मोहित सालवी, मांगीबाई रायकवाल, देविका मेघवाल, गुणबाला सालवी आदि सैकड़ों लोग उपस्थित थे। आज संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर आज हम पुष्पांजलि करें। उन्हें बहुत तहे दिल से उनका शुक्रगुजार करने के लिए आए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। यहाँ बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं क्योंकि आज उदयपुर शहर में एक बहुत बड़ी घटना जो हुई है, उस घटना में शांति बनाए रखने की भावना से हमने इस कार्यक्रम को सुबह के स्थान पर शाम को रखा गया है और शाम को रखने के बावजूद भी यहाँ बड़ी संख्या में हमारे बीच में लोग आए हैं। भारत में एकमात्र, भारत ही नहीं पूरी दुनिया में एकमात्र आदमी जिन्होंने भारत का संविधान बनाया, विशाल संविधान बनाया, जिसके पीछे आज सारे लोग जो है गर्व करते हैं। लेकिन पिछले 5-10 सालों से इस संविधान को जो खत्म करने की जो साजिश की जा रही है, षड्यंत्र किया जा रहा है। लेकिन आज हम उनके 67वें पुण्यतिथि और परिनिर्वाण दिवस पर हम संकल्प करते हैं कि अगर किसी भी तरह से भारत में किसी भी राजनीतिक पार्टी द्वारा अगर संविधान को छेड़छाड़ किया, संविधान को बदलने की कोशिश की, तो पूरा भारतवर्ष का मूल निवासी वर्ग, चाहे एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के जो लोग हैं, वो कभी भी इसको स्वीकार नहीं करेगा। चाहे हमें जान भी देनी पड़े तो हम देंगे, लेकिन संविधान को बदलने की, छेड़छाड़ करने की किसी की हिम्मत को हम पूरी तरह से उसको सामना करने के लिए तैयार है। निर्वाण दिवस पर हम लोग लेते हैं और इसी के आधार पर हम लोग चलते हैं और चलेंगे, संविधान को बचाने का ही प्रयास करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं सर आपको बोलना चाहता हूँ। जय भीम। मैं रोशनलाल मेघवाल, भीम आर्मी जिला महामंत्री उदयपुर। आज हम भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के 67वें परिनिर्वाण दिवस पर जो आज हम माल्यार्पण करने आए हैं और आज हम सब ने पूरे उदयपुर सभी संगठन लगभग हमारे साथ हैं और युवा बुजुर्ग भी है और ये संकल्प हमारे घावरी साहब द्वारा दिया गया है कि अगर हमारे संविधान को कोई छेड़ता है तो हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिला देंगे। आज हमारा संकल्प ले चुके हैं और हमारे जो लीडर हैं, बड़े जो बहुजन विभाग में जो लीडर बने हुए, वो भी यही संकल्प ले रहे हैं कि संविधान को जब भी छेड़खानी होगी तो हम उसकी आवाज़ भरपूर उठाएंगे। जो बाबा साहब ने अधिकार दिया है, महिला को दिया है, सभी धर्मों को दिया है, सभी वर्गों को दिया है, ये नहीं कि एससी एसटी को ही दिया है। लेकिन लोगों ने पढ़ा नहीं संविधान, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। जिस दिन संविधान की
प्रक्रिया समझ में आ जाएगी, उस दिन कोई बोलने वाला नहीं होगा। आज हम संकल्प लेते हैं। मैं हमारे आपके चैनल के माध्यम से हमारा सभी बहुजन परिवार को एक निर्देश देता हूं, अपने घर में बाबा साहब की तस्वीर और ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले की तस्वीर होनी बहुत जरूरी है। प्रत्येक घर में, प्रत्येक ऑफिस में हमारे लोगों को लगाना बहुत जरूरी है। और मैं यही चाहता हूं, इसी साथ मैं वाणी विराम देता हूं। जय भीम। बाबा साहब की जय भीम। आज अगर महिला होने के नाते अगर आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ, बोल रही हूँ, और जो भी मेरी सारी स्वतंत्रताएं, सारे अधिकार हमें बाबा साहब ने दिए हैं, अगर आज भी हम लोग अगर नहीं जागते हैं और हमारे अधिकारों के साथ भी छेड़छाड़ होने वाली है, हो ही रही है संविधान में। अगर हम अपने अधिकारों को बचाना चाहते हैं तो सभी महिलाओं को एक साथ मिलकर और आगे आना चाहिए और अपने अधिकारों का उपयोग करके और अपने अधिकारों को भी बचाना चाहिए। अगर हमने अपने संविधान को नहीं बचाया तो आने वाले टाइम में हमको फिर से वही घूंघट निकाल के रहना पड़ेगा, वही पर्दे में रहना पड़ेगा, वही सारे जो अत्याचार पहले होते थे वो हमें सहन करने पड़ेंगे। इसलिए सभी महिलाओं को मैं यही मतलब संदेश देना चाहती हूँ कि वो अभी आज की तारीख में हम 3 खड़े हैं, तो आने वाली जो भी कोई प्रोग्राम हो उसमें हम 30 जने आए कम से कम। और सभी पुरुष वर्ग से भी निवेदन करना चाहती हूँ कि वो अपने घर में जो महिलाएं हैं उनको ये चीज़ समझाएं कि भाई उनके अधिकार सभी महिलाओं को दिए हैं, चाहे वो जनरल के हैं, चाहे वो SC ST के हैं। अधिकार कोई पर्सनल SC ST वाले बच्चों को मतलब लेडीज को ही नहीं दिए हैं, तो SC की हो चाहे ST हो, सभी महिलाओं को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए खड़े होना चाहिए। और बाबा साहब के मतलब बाबा साहब को ये ध्यान ये रखना चाहिए कि भाई अपने मन में श्रद्धा रखें, उनके प्रति ऐसी भावनाएं रखें कि अगर ये महापुरुष नहीं होता तो आज हमारी स्थितियाँ बहुत ही अलग होती। धन्यवाद।